Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Abhinav Public School. Today I will teach you our chapter number 2, Movement of Families. We will continue the same chapter that was going on yesterday. कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। और उसमें हमने कल रीड किया था बिट्टू की फैमिली के बारे में। बिट्टू का जो परिवार था वह गांव में रहता था और क्या हुआ था वहाँ पे 3 ईयर तक उसको कंटिन्यू उसके गांव में बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पे फेमाइन अकाल पड़ गया था। तो वह स्टार्वेशन मीन्स भूखमरी से वह ग्रस्त होने लगा था। तो इस वजह से उसने क्या किया, अपना गांव छोड़ के अपने नेफिस के विलेज में चला गया था। ठीक है, फिर उसको वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। पहले तो उसने घर रेंट पे लिया, फिर उसको सर्चिंग वर्क के लिए इधर उधर जाना पड़ा। तो ये सब हमने कल रीड किया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे समीर के बारे में। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। लोग चिल्ड्रन, यहाँ तक हमने कल रीड किया था ये समीर जो अदर पर्सन है। समीर who had a small family including his wife, a son and a daughter, worked in the village on daily wages। समीर जो हैं वह क्या कर रहा था, वह अपनी फैमिली के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, और उसका एक बेटा था और उसकी एक बेटी थी। तो उनके साथ में रहकर वो अपने गांव में दैनिक मजदूरी करता था। ओके, his son was studying in class 12। उसका जो सन था, पुत्र था, वो 12th क्लास में पढ़ रहा था। एंड डॉटर इन क्लास 9। जो डॉटर थी उसकी पुत्री वह क्लास 9th में पढ़ती थी। When his son passed his board examination, जब उसके सन ने बोर्ड एग्जाम पास किया, he had to send him from the village to get higher education। तो उसे, जब उसने बोर्ड एग्जाम पास किया तो उसको क्या हुआ, उसे गांव से बाहर भेजना पड़ा हायर एजुकेशन के लिए। उसकी उच्च शिक्षा के लिए उसे गांव से बाहर भेजना पड़ा। ओके, he thought his son would have to stay there alone for studies and it would be more costly। और वह वहाँ, उसका जो सन था वह अकेले रहता था अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्टडी के लिए अकेले रहता था। एंड यह जो था वह बहुत ही कॉस्टली था, यानी कि बहुत ही महंगा पड़ रहा था। उसको अकेला रह रहा था, है ना, तो उसका हाउस रेंट के लिए चाहिए होता था, उसके खाने के लिए और उसकी स्टडी के लिए। ये सब उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसको महंगा पड़ रहा था। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। अब 3 साल बाद उसकी डॉटर को भी हायर एजुकेशन के लिए विलेज से बाहर जाना था, क्योंकि अभी तो वो 9th में स्टडी कर रही थी, तो 12th हो जाने के बाद उसको भी बाहर जाना पड़ेगा। Hence he decided that because in the village he is working as a laborer on daily basis and in the city too he will do the same। तब उसने डिसाइड किया, उसको 3 ईयर बाद उसकी डॉटर को भी उससे हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना था। इसीलिए उसने डिसाइड किया, उसने ये फैसला लिया कि क्योंकि वह गांव में रहकर भी दैनिक मजदूरी करता था, है ना, तो उसने ये डिसाइड किया कि वह सेम वर्क जो गांव में कर रहा था वही वर्क वो सिटी में भी कर लेगा। ओके, सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। तो इसलिए वह अपनी फैमिली के साथ में सिटी में शिफ्ट हो गया, सिटी में चला गया। ओके,
When he went there, जब वह वहाँ गया, he faced difficulty in getting house on rent. तो उसे क्या हुआ था, हाउस रेंट पे चाहिए होता था, इसके लिए उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ, उसे बहुत ही प्रॉब्लम हुई इससे ना, ड्यू टू हाई रेंट, क्योंकि जो रेंट था, किराया जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, उसने क्या किया, एक रूम जो है वह सिटी में रेंट पे लिया। His family had to live, sleep and cook in the same room. उसके जो परिवार था वह एक ही रूम के अंदर सो भी रहा था, रह भी रहा था और खाना भी वह वही बनाते थे, सिर्फ ओनली वन रूम में ही। His neighborhood was also new for him. उसका जो पड़ोसी थे वो भी उनके लिए नए थे, क्योंकि वो तो अभी अभी शिफ्ट हुए थे, तो उनके जो पड़ोसी होंगे वो भी नए होंगे, उनके लिए तो सब नया होगा। He had to put more efforts to meet his daily need also. तो इस उनकी जो डेली आवश्यकताएं थी, जैसे रोज़ का जो चाहिए होता है ना, खाना बनाने के लिए पानी है, कपड़े धोने के लिए है, तो वो सब उनको डेली नीड्स की, उनके लिए भी उनको बहुत ही एफर्ट्स करना पड़ता था, बहुत उनको प्रयास करने पड़ते थे ना। सिटी बीइंग कॉस्टलर, सिटी जो थी वो बहुत ही, शहर महंगे ही होते हैं, शहरों में हर चीज़ महंगी होती है ना। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, वह दिन में क्या करता था, दिन में वह मजदूरी करता था एंड रात में वह सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करता था, नाइट में। ओके, वो तो डे और नाइट दोनों में वर्क करता था। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. जब उसने डिसाइड किया कि जब उनके बच्चों की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, स्टडी पूरी हो जाएगी, तो वह वापस अपने गांव में चला जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ रहना उसके लिए बहुत ही टफ हो रहा था, डे और नाइट दोनों टाइम वो वर्क कर रहा था, बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि जब उसकी एजुकेशन बच्चों की कंप्लीट हो जाएगी तो ही वाज गो बैक टू हिज विलेज, वो अपने गांव में वापस चला जाएगा। यू माइट हैव सीन अराउंड यू, आपने अपने आसपास देखे होंगे, डेट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम फॉर हायर एजुकेशन, आपने अपने आसपास ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अपने घर को छोड़कर आते हैं स्टडी के लिए। दे लिव इन हॉस्टल और गेट अ रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडीज एट अदर पैलेस, और या तो वो वहाँ क्या करते हैं, फिर हॉस्टल में रहते हैं या फिर अपना रूम रेंट पे लेकर रहते हैं अपनी स्टडी के लिए, या फिर अदर पैलेस पर रहते हैं, मतलब अपने गांव पे अपना जहाँ भी उनका हाउस होता है वो उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हो, समटाइम्स फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री फॉर एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस। कुछ टाइम फैमिली जो होती हैं, परिवार जो होते हैं, वो अपनी मातृ देश को, यानी कि जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ उस देश को छोड़कर वह चले जाते हैं किसी और कंट्री में या किसी और जगह, किसके लिए, अपनी एजुकेशन के लिए और ऑक्यूपेशन के लिए। एजुकेशन शिक्षा एंड ऑक्यूपेशन व्यवसाय, अपने काम के लिए, और इसके अलावा कुछ अदर रीज़न भी होते हैं उनके वहाँ छोड़ने के। नो मैटर वेयर दे रोम, कोई मैटर नहीं करता है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह कहाँ रहेंगे, इधर उधर वह घूमते ही रहते हैं। दे ऑलवेज नो डैट दे हैव अ होम टू गो बैक टू दियर फैमिली होम, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह इधर उधर कहाँ घूमेंगे, क्योंकि वह हमेशा जानते हैं, वह जानते हैं कि उनके लिए एक
हाउस हैं, उनका एक अपना घर है। तो जहाँ वो वापस आएंगे, जब भी वापस आएंगे तो वो वापस आ सकते हैं। उनके लिए एक हाउस वहाँ पे है उनके गांव में। ओके, थिंग्स एंड टेल फॉर योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू। आपकी फैमिली या आपके आसपास की फैमिली हु हैज़ गॉन आउट ऑफ सिटी, विलेज, सिटी और फॉर एजुकेशन और हैज़ कम टू योर पैलेस फ्रॉम आउटसाइड। आपके फैमिली या आपके कोई आसपास अदर फैमिली जो विलेज से सिटी में गई हो, है ना, एजुकेशन के लिए, तो ऐसी कौन सी फैमिली है जो विलेज से सिटी में गई या सिटी से कहीं अपनी एजुकेशन के लिए अदर पैलेस पे रह रही हो, यहाँ पे गई हो या वहाँ आई हो। इफ़ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज़, व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलोन विथ यू। अगर यदि आपको अपनी स्टडी के लिए कहीं बाहर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या थिंग्स आप लेके जाओगे अपने साथ में। ओके, इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट इज स्टैइंग इन हॉस्टल, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम टू। अगर यदि आपका कोई क्लासमेट हॉस्टल में रह रहा है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करनी है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।